नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। बिहार में नई सरकार का बड़ा एक्शन शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई पहली फुल कैबिनेट बैठक में ऐसे फैसले लिए गए जिसका असर सीधे आम जनता, सरकारी कर्मचारियों, महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं पर पड़ने वाला है। 11 नए आधुनिक शहर पुलिस दीदी स्कीम, बुजुर्गों के लिए घर बैठे रजिस्ट्री, सड़क हादसे में तुरंत मुआवजा और नए एयरपोर्ट जैसे कई बड़े फैसलों पर सरकार ने मोहर लगा दी है। आइए आपको बताते हैं कैबिनेट में क्या क्या फैसले लिए गए। सम्राट सरकार की पहली फुल कैबिनेट मीटिंग पटना सचिवालय में हुई, जिसमें कुल 22 एजेंडों को मोहर दी गई है। इस बैठक को इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि नई सरकार ने आने वाले समय की विकास योजनाओं का रोड मैप तैयार किया है। सबसे बड़ी चर्चा सरकारी कर्मचारियों के डीए यानी महंगाई भत्ते को लेकर के हो रही है। खबर है कि कर्मचारियों के लंबित 2% डीए पर सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। अगर मंजूरी मिलती है तो लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को राहत मिलेगी। सरकार ने बिहार में 11 नए आधुनिक सैटेलाइट टाउनशिप बसाने का फैसला भी लिया है। पटना के पास पाटलिपुत्र टाउनशिप और सोनपुर के पास हरिहरनाथपुर टाउनशिप बनाई जाएगी। इन शहरों का नाम बिहार की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान के आधार पर रखा जाएगा। फिलहाल इन इलाकों में जमीन खरीद बिक्री पर रोक भी लगा दी गई है ताकि मास्टर प्लान के अनुसार विकास हो सके। तो वहीं बुजुर्गों के लिए भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को जमीन रजिस्ट्री के लिए ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने होंगे। जी हाँ, सरकारी कर्मचारी खुद उनके घर जाकर रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी करेंगे। सड़क हादसों को लेकर भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब सामूहिक सड़क दुर्घटनाओं को विशेष स्थानीय आपदा माना जाएगा, यानी बाढ़ और भूकंप की तरह हादसों में मरने या घायल होने वालों को सीधे एसडीआरएफ से मुआवजा मिलेगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पुलिस दीदी योजना शुरू करेगी। इसके तहत 1500 स्कूटी और 3200 बाइक खरीदी जाएगी। महिला पुलिस कर्मियों स्कूल, कॉलेज और बाजारों के आसपास गश्त करेंगी ताकि छेड़खानी और मनचलों पर रोक लग सके। सहारन के सोनपुर स्थित बाबा हरिहरनाथ मंदिर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसके लिए 680 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। वहीं सोनपुर और भागलपुर के अजगैबीनाथ धाम में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की तैयारी भी शुरू होगी। सरकार ने रोजगार पर भी फोकस किया है। पिछली बैठकों में बिहार पुलिस, शिक्षा विभाग, ट्रैफिक पुलिस और वन विभाग में हजारों पदों पर भर्ती को मंजूरी दी चुकी है। तो वहीं कुल मिलाकर के सम्राट सरकार की ये पहली फुल कैबिनेट मीटिंग में विकास, रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा, धार्मिक पर्यटन और कर्मचारियों को राहत देने जैसे कई बड़े फैसले भी लिए हैं। अब देखना होगा कि इन योजनाओं का फायदा जमीन पर लोगों तक कितनी तेजी से पहुंचता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।